हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज की सुपर हिट कॉमिक्स तक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नरकनाशक नागराज। नागों की अनोखी शक्तियों से लैस ये मानव नाग थल जल आकाश में गगनशील अपने वाहन सर्प सर्पर पर सवार होकर अपनी तीन अनोखी नाग सुंदरी मित्रों अग्निका, क्षितिका, तक्षिका के साथ विश्व से अपराध को नरक खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। 4000 बीसी, हनुमांत्रा, इंडिया। आने वाले कल को बदलने के लिए बीते हुए कल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी तूने नागराज। तूतन खामन को जब तू अपने समय काल में परास्त न कर सका तो इस काल में क्या करेगा, जब समस्त इच्छाधारी नाग शक्ति तूतन खामन को स्वीकार कर चुकी हैं अपना रक्षा। मकबरा में आपने पढ़ा, एक अज्ञात शक्ति ने थार मरुस्थल के गर्भ में छिपे युगों पुराने मकबरे को खोला और दूसरी दुनिया की शक्तियों ने महानगर में मचा दिया कत्लेआम। इस अजीबोगरीब घटना की तहकीकात में जुटे रिप RIP रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैरानॉर्मल के एजेंट गगन, विनाशदूत, ताहिरा और मोंटी टकरा गए मिस्र की अंधेरी दुनिया की शक्तियों से, जहां उनका साथ दिया नरकनाशक नागराज ने। अंधेरी दुनिया के खुदा अनुबिस से लड़ते हुए जब नागराज, गगन और विनाशदूत परास्त होने लगे, तब उन्हें बचाने आई सूर्य देवता रा की बेटी बस्तेता। परंतु ताहिरा और मोंटी पुरातन मम्मियों द्वारा बंदी बना लिए गए। वे मम्मियाँ जिन्हें ले गई मकबरे के भीतर, जहाँ उनके सामने जीवित हुआ मिस्र का फराहो राजा तंत्र तक्षक तुतैन खामन। अब आगे बढ़े। नागराज वहां पहुंच गया। नाग फन विषधर की सर्पेंद्रियां महसूस कर सकती हैं उसे। अब तुम्हारा क्या कहना है? नागराज की मौत अभी तुम्हारी बाजी है। तुम अपनी चाल चल चुके हो, फिर मैं अपनी चलूंगा। वैसे तुम करने क्या वाले हो? हम दोनों को काम करने का तरीका अलग है, किंतु मकसद एक। नागराज को ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां उसकी भविष्य शक्तियां स्वयं ही उसकी शत्रु बन जाएंगी। पुरातन मिस्र। हुजूर विल्तवी बदसाने हलवावी विचित्र वेशभूषा वाले मानव हैं ये। इन्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। इसमें पाकुल ताक नहीं। कौन हो तुम अजनबी? मेरा नाम नागराज है। ये गगन और विनाशदूत हैं। हम थार मरुस्थल में थे। एक भीषण चक्रवात में फंसकर यहाँ पहुंच गए। उस व्यक्ति ने शायद प्राचीन मिस्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन हमें उनकी बात इतनी स्पष्ट कैसे समझ आ गई? तुम्हारी वेशभूषा की तरह तुम्हारे नाम और तुम्हारा बताया स्थान भी विचित्र है। पूरे मिस्र या आसपास मैंने कभी थार नामक स्थान के बारे में नहीं सुना। ये अवश्य ही उस नए फराव के भेजे हुए आदमी हैं। खत्म कर दो इन्हें। फराव? कुछ तो गड़बड़ है। हम शायद किसी तरह 5000 साल पीछे मिस्र में पहुंच गए हैं। जिस भी व्यक्ति ने हमें इस काल में भेजा है, शायद उसी ने हमें इनकी भाषा समझ सकने की क्षमता विकसित कर दी है। हम्म ये हुआ कैसे? बाद में सोचेंगे। पहले इन हथियारों से निपटा जाए। इनके वार बेहद सटीक और इनके हथियार तीर विष से बुझे हुए हैं। मुझ पर तो इस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर यह तीर विष तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऊँटों पर सवार होने के कारण इन पर वार करना मुश्किल है। पहले जरा इन्हें ऊँटों से नीचे लाया जाए। सांप! इस नागराज की कलाइयों से सांप निकल रहे हैं। ये तो कोई शक नहीं रहा कि यह वाकई तुतन खामन का ही आदमी है। ये आया ऊंट पहाड़ से और अकेडियन ऊंट से नीचे। शाबाश नागराज! राजाओं की परिषद ठीक कहती थी। अद्भुत नाग शक्तियां तुतन खामन की गुलाम हैं, जिनके होते उसे मारना असंभव है। तुम लोग तुतन खामन को मारने जा रहे थे? हाँ, और उस मायावी तुतन ने पहले ही तुम लोगों को हमें मारने भेज दिया। हमें तुतन खामन ने नहीं भेजा। अकाडा, अब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर पूरी तत्परता से दोगे। थार मरुस्थल, भारत वर्तमान। और उस चक्रवात ने हमें यहाँ लाकर फेंक दिया प्रोफेसर। न जाने गगन विनाशदूत कहाँ और किस हाल में हैं। गगन और विनाशदूत जहाँ भी हैं,
उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। यानी अभी आई मुसीबत से तुम दोनों को ही जाकर निपटना होगा। कैसी मुसीबत? मिस्र की राजधानी कायरो के इजिप्शियन म्यूजियम में अनगिनत मम्मी सैनिकों ने कोहराम मचा रखा है। प्रणाम। लेकिन हम इतनी जल्दी कायरो पहुंचेंगे कैसे? उड़कर। उड़कर? मोंटे की संगत में रहकर आप भी मजाक करने लगे प्रोफेसर। नो, मैं सीरियस हूं। अपने पीछे देखो। मुझे मिस कर दिया दोस्तों। चेतक, सभी सुधारों के बाद अब ये तुम्हारे साथ जाने को तैयार है। यह तुम्हें सुपरसोनिक स्पीड से भी कुछ ही पलों में कायरो तक पहुंचा देगा। कायरो। बूम बूम। मुझसे तो एक्शन के लिए रुका ही नहीं जा रहा। पीपीडी गन एक्टिवेट। बड़ाम बूम। ये मम्मी सैनिक पहाड़ तोड़फोड़ कर लोगों व सेना का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, जबकि अन्य मम्मी सैनिक म्यूजियम के अंदर भीतर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मम्मी सैनिक म्यूजियम के भीतर कोई महत्वपूर्ण वस्तु तलाश रहे हैं। म्यूजियम के भीतर चलो से चेतक। हमारे भीतर आते ही इन मम्मी सैनिकों का ध्यान हम पर आ गया है। तड़ाक। सर। जिनोबियस। चोर के मुंह, शेर के मुंह और अजगर के शरीर वाला प्राचीन मिस्र पुराणों का सर्प दैत्य शायद ये उस सांचे से जिंदा हुआ है। बचो ताहिरा। अटरली केस इंटेलिजेंस एक्टिवेट। शुक्र है प्रोफेसर के ने मेरे शरीर की धातु को तंत्र रोधी बना दिया, वरना ये वार मेरे भी पचकर्रे उड़ा देता। डैम इट, अटरली के केस के पास इसका सामान करने योग्य कोई हथियार नहीं है। मम्मी सैनिक पर पीपीडी के गन का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा। कुछ ही देर में मम्मी सैनिकों ने हथियार विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। शराब। बुरे फंसे। तुमने उन आर्केडियन हत्यारों का अच्छा इलाज किया नागराज। मरने के लिए छोड़ आए जालिम। मरने के लिए छोड़ गया जालिम। परंतु क्या तुम्हें अखाड़ा की बात पर विश्वास है? सम्मोहन की स्थिति पर कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। अखाड़ा के मुताबिक यहाँ से ठीक 15 कोस दूर मुर्दों की घाटी के मध्य में वह स्थान स्थित है जहाँ हमें पहुंचना है, और वहां तक हमें पहुंचाएगा सरपटा। तूतनखामुन ने लड़ाई के दौरान तुम्हें तक्षक कहकर क्यों पुकारा था? समस्त इच्छाधारी नागों के राजा को तक्षक कहते हैं, पर मैं इच्छाधारी नागों का राजा नहीं हूं। और तूतनखामुन खुद को तक्षक क्यों कह रहा था, इसका पता तो तभी चलेगा जब हम वहां पहुंचेंगे। मुर्दों की घाटी। हम जिसे यहाँ ढूंढने आए वह कहाँ मिलेगा? मेरी सर्प इंद्रियां उसे ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। वह रेत के नीचे बनी उस कंदरा के भीतर है। लगता है उसे हमारे आने की खबर मिल गई। सर, यहाँ से आगे का सफर हमें खुद ही तय करके पहुंचना होगा। तूतनखामुन के सेवक सर्प दैत्य जेनोबिस तक, उसके माँ बाप में शेर कौन था और नाग कौन? लगता है तुम्हारा जोक इसे पसंद नहीं आया गगन। देखते हैं वार पसंद आता है या नहीं। सर। खचाक। बचो गगन। इसके तंत्रवार से कंदरा की नुकीली चट्टाने पत्थर के सर्पों की तरह हम पर प्रहार कर रही हैं। पाषाण सर्पी। अद्भुत। तुम्हारे नाग तो पत्थर के भालों के समान इन नुकीली चट्टानों को काट रहे हैं नागराज। ये पाषाण सर्पी हैं। इनके शरीर पर उभरे शाल पाषाण की तरह सख्त होते हैं। पाषाण सर्पी अभेद ढाल भी हैं और अचूक हथियार भी। वह बाहर भाग रहा है। कंदरा से बाहर ये ज्यादा वेग में वार कर सकेगा और अधिक चपलता से हमारे वार से बचाएगा। ये तो रेतीली जमीन में घुस गया, अंदर घुसकर अपने संबंधियों को बाहर भेज रहा है। तो फिर हम इन्हें फिर से अंदर भेज देते हैं। ओह, ये नरक कंकाल तो सिर्फ ध्यान बटाने के लिए है। जेनोबिस बाहर आकर फिर हम पर हमला कर रहा है, और इस पर वार करने से पहले ही ये दोबारा रेत में घुस रहा है। कायरो वर्तमान में मेरी द्रुत गति से घूमती आरियां इनके पचखर्रे उड़ा देगी। तुम लोग उस दैत्य को संभालो। कोशिश उसी की कर रहा हूं।
पर यह क्लियर नहीं है कि कौन किसे संभाल रहा है। इससे पहले कि यह शैतान म्यूजियम और मोंटी दोनों को ध्वस्त कर दे, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। पर क्या? इस सांचे को देखकर ऐसा लगता है जैसे चनोविस इसमें सदियों तक बंद रहा, यानी ये सदियों तक इस सांचे में कैद रहा और अभी भी इसे इसमें कैद किया जा सकता है। मोंटी, चेतक, तुम दोनों मिलकर इसे उस खोल की में धकेलने की कोशिश करो। काम मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। आजा मेरे टीन के टुकड़े। बंदर, हमें जल्द ही इस मुसीबत से निपटने का तरीका सोचना होगा। इन नर कंकालों से लड़ते लड़ते तो दिमाग पर पत्थर पड़ गए। इस चेनोविस का इंतजाम क्या खाक सोचेंगे? पत्थर, थैंक्स गगन, मुझे चेनोविस का इंतजाम करने का तरीका समझ में आ गया। अग्निका, अग्निका नर कंकालों से दूर हमें रखेगी। तब तक मेरे नाग सैनिक इस कंदरा के चारों ओर की धरती को पोली कर देंगे, जिससे कि मैं इस कंदरा को उसके स्थान पर उखाड़ सकूं। या गगन चौबनिस, उस दिशा में लाओ जिधर से ये कंदरा उछल रही है। विनाशदूत रेडी। बिल्कुल। उफ, ये हम पर तंत्रवार करे उससे पहले ही इस मरदूत की सांचे में धकेलना होगा। मेरे खुरों को नाल के रूप में फिट इंजेक्शन मिसाइल रॉकेट इसे सीधे इसके बिल में पहुंचा देंगे। शाबाश विनाशदूत, कंदरा के पिघले हुए पत्थरों को चेनोविस को पूरी तरह सील कर दो। ये इसे तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता। चितिका, अपनी शीत किरणों से चेनोविस के चारों ओर लिपटी पिघली चट्टानों को फिर से ठोस आकार में जमा दो। अभी लो नागराज। गुड जॉब मॉन्टी। गुड चेतक। चेतक, अपनी लेजर किरणों से इस सांचे को चेनोविस के दोबारा बाहर निकलने से पहले ही सील कर दो। अरे, चेनोविस के सांचे इसमें गिरते ही सांचा तीर प्रकाश के साथ खुद ब खुद सील हो रहा है। तुम्हारा आइडिया तो कमाल का था नागराज। चेनोविस खुद अपनी ही मूर्ति में बन गया और इसकी मूर्ति बनते ही हम पर हमला करते हुए नर कंकाल भी निष्प्राण हो गए। परंतु हम सभी के सहयोग के बिना इससे पार पाना मुश्किल था। लेकिन तुमने कैसे जाना कि चेनोविस अपनी कंदरा की चट्टानों में ही कैद हो सकता है? इसने हमारी लड़ाई के दौरान कंदरा के बाहर आने के लिए रेतीली धरती के मार्ग का प्रयोग किया, जबकि अपनी शक्ति से यह कंदरा की चट्टानों से हमें दफन कर सकता था। इसके बाद जब हम पर हमला करने रेत से बाहर निकला, अपनी कंदरा से दूर ही रहा। इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि इसकी कंदरा न सिर्फ इसे सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्वयं चेनोविस के लिए भी अवैध है। मान गए नागराज, तेरी शारीरिक ही नहीं बौद्धिक शक्तियां भी असीमित हैं। लगता है कि एक भटकी हुई आत्मा बच गई है। मैं अभी इसे इसके साथियों के पास रवाना करता हूँ। अरे अरे अरे, रुको, क्या करते हो? मैं तो तुम तीनों का साथ हूँ। तुम क्या चीज? तुम भला हमारे साथ कब हो गए? जिस कार्य हेतु तुम अपने समय से भूतकाल से आए हो, उसमें तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा गया है। तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करें हम? मुझ पर विश्वास करने की वजह से तुम्हारी नज़रों के सामने प्रक्षेपित करता हूँ। यह तो मिस के किसी महल का दृश्य लगता है, और अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इस समय हम द्वार खुल रहा है। अपनी पिछली गलती को सुधारने का मौका देवता थोथ के पंजों से छीन ले आया हूँ। अब अमून राव को मेरे आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, पराहोमान, खासकर तब जब शत्रु स्वयं देवता हो। नागतांत्रिक नागफन विस्तर, फराओ का गुलाम प्रणाम। बिल्कुल सही समय पर आए हो तुम। क्षमा चाहता हूँ फराओ, परंतु अपने वापस आने में थोड़ी देर कर दी। दुश्मन हमारे एक योद्धा को परास्त कर चुके हैं। क्या कह रहे हो विस्तर? तुम्हें कैसे पता कि मैं समय यात्रा कर कर वापस आया हूँ? मुझे ज्ञात है कि आप भविष्य में यहाँ पर अपना हारा हुआ युद्ध जीतने वापस आए हैं, परंतु अमुन रा ने चालबाजी से आपके साथ साथ नागराज और उसके साथियों को समय द्वार से यहाँ भेज दिया और उन्होंने आपकी सेवक चेनोविस को परास्त कर दिया। असंभव। चेनोविस को तो सिर्फ एक ही तक्षक ही हरा सकता है, और नागराज एक तक्षक है। जाहिर बात है कि नागराज और उसके साथी अब आपके बाकी शक्तिशाली योद्धाओं को भी परास्त करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम खुद नागराज को अपने हाथों से मौत देंगे। नागराज वे उसके साथियों से
अभी सीधे युद्ध करने का मतलब अपनी शक्ति पर अपना समय व्यर्थ करना है। अभी अमून रा से युद्ध के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को एकत्रित करने का समय है। नागराज और उसके साथियों के लिए यह समय काल और यहाँ की शक्तियां अनजान हैं। दूतन के शक्तिशाली सेवकों से वे इस काल से बच नहीं सकेंगे। नागराज, जो दृश्य हमें दिखाया उससे यह तो प्रमाणित हो गया कि हम तूतेन खामन के समय काल में आ गए हैं, परंतु तुम तूतेन द्वारा भेजे गए शत्रु नहीं हो, इसका क्या परिणाम है? मैं पास तुम तीनों पर वार करने लायक मेरे पास तुम तीनों पर वार करने लायक कोई शक्ति नहीं है नागराज, परंतु तूतेन जिस योद्धा को तुम्हें खत्म करने के लिए भेजने वाला है उससे तुम तीनों को बचना मुश्किल होगा। अंधेरी दुनिया का खुदा अनुबिस का दूत जेस्मू, अपनी मंजीर से तुम तीनों का सिर तोड़ तुम्हारे रक्त का सेवन अपनी लाल मदिरा सा करेगा। सेजमू, तोतन के कहने पर अनुबिस ने भेजा है इसे। प्रणाम। मुझे मदिरा पान करने वालों पर सख्त नफरत है। सेजमू, मदिरा सिर्फ शरीर नहीं दिमाग भी खोखला कर देता है। सेजमू पर किसी भी जीवित प्राणी के प्रहार का असर नहीं होता मच्छर। तड़ाक! उफ! मेरा वार इसके आर पार निकल गया, जैसे ये कोई त्रियामी आकृति हो, लेकिन इसके वार पूरी प्रचंडा से लग रहे हैं। नागरस्सी तो इसे बांध नहीं पा रही, पर कोई तो कमजोरी होगी इस सेजमू की। अफसोस, सेजमू की कोई कमजोरी नहीं, इसकी सिर्फ शक्तियां हैं। इसका सबसे बड़ा शक्ति स्रोत इसकी कमर पर लटक रही मशकों में भारी मानव रक्त मिश्रित लाल मदिरा है। वाह, तुमने इसकी शक्ति बताते बताते कमजोरी भी बता दी। बस अब देखना है कि सिर्फ सेजमू का शरीर ही हमारे वारों से सुरक्षित है या उसकी मशकें भी। तुम्हारे वार इसकी मशकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, इसकी मशकें अवैध हैं। हा 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 हा, तुम तीनों का रक्त पीने में मजा आएगा। जितना ज्यादा मरने से पहले तुम्हारे रक्त में उबाल होगा, मदिरा उतनी ज्यादा नशीली होगी। मशकें अवैध सही, पर इन नलिकाओं द्वारा तो वार का प्रभाव पड़ना चाहिए। नागफनी सर्प इस नलिकाओं को काटकर इसका मदिरा का प्रवाह शरीर से काट देंगे। वाह, और अच्छा था नागराज कि तो नलिकाएं पुन मशकों से जुड़ जाएंगी। अपनी सारी कोशिशें कर चुके तुम कीड़ो, अब सेजमू एक एक करके तुम सबके सिर निचोड़ेगा। परंतु यह क्या, नलिकाएं तो मशकों से जुड़ चुकी हैं, फिर लाल मदिरा मेरे शरीर में क्यों नहीं पहुंच रही? मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। जब नागफनी सर्पों ने तेरी नलिकाएं काटी थीं, तब मेरे सर्प सैनिक सूक्ष्म रूप से उन नलिकाओं में प्रविष्ट हो चुके थे। नलिकाएं जुड़ने के बाद मेरे मानसिक आदेश पर सर्प सैनिक ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कि नलिकाओं का संचार बाधित हो गया। क्योंकि तेरा सबसे बड़ा शक्ति स्रोत अब मुझे तक नहीं पहुंच रहा, तो तब तुम हमारे प्राणों का असर भी होना चाहिए। हो रहा है। ओह, यदि लाल मदिरा मेरी रगों में नहीं पहुंची तो मैं मर जाऊंगा। देखा सेजमो, मदिरा सेवन कितनी बुरी लत है। दारू न मिलने पर अच्छा वाला दानव मरियल कुत्ता बन जाता है। ये तो जैसे आया था वैसे ही हवा में गायब हो गया। हार जाने पर अनुविस ने इसे वापस बुला लिया। अब तो विश्वास हुआ कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। फिलहाल हमें तूतन खामन तक पहुंचना है। तूतन खामन एक पहुंचने में तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। पूरे म्यूजियम में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे तूतन खामन या गगन विनाशदूत और नागराज के बारे में कुछ पता चले। कैनोबिस के अचानक मूर्ति बनने का राज भी समझ में नहीं आ रहा। ताहिरा, तुम तीनों मिर्च के अल गीजा नामक स्थान पर स्थित गीजा पिरामिड पहुंचो। एक नई मुसीबत वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है प्रोफेसर। ये कौन सा स्थान है मुंड? अल गीजा के रेगिस्तान का ये वही स्थान है जहां आज से 2500 साल बाद फराओ खुजू गीजा की पिरामिड का निर्माण कराएगा, बशर्ते उससे पहले तूतेन दुनिया का तबाह ना कर दे। सभ्यता के आरंभ से ही कई विनाशकारी और चमत्कारी शक्तियां मिस्र की धरती के नीचे निवास करती आई हैं। इनमें से एक इच्छाधारी भी है। तूतेन खामन ने इन्हें इच्छाधारी को अपना गुलाम बनाया हुआ है।
और अब वह इनका प्रयोग देवताओं को हराने के लिए करने वाला है। यानी अल गीजा की इस रेतीली धरती के नीचे तूतन के किसी गुलाम इच्छाधारी का वास है। कौन है वह इच्छाधारी? तुम लोगों की मौत है वह इच्छाधारी। गीजा में ही तुम्हारी कब्र बनाएगा तूतेन खामन का दुर्दांत इच्छाधारी सेवक सरपोट। यह क्या बला है? इसने तो वह कहावत चितार्थ कर दी, आफत का पेड़ जितना जमीन के नीचे उतना ही ऊपर। ये सरपोर्ड है। इसकी सर्प जैसी लचीली व विशाल गर्दन आसमान की ऊंचाई तक दुश्मन का सटीक निशाना लगा सकती है, और इसका चीते सा चपल शरीर शस्त्रों के वारों को भी आज तक नहीं पहुंचने देता। ये तो प्राचीन मिस्र किंवदंतियों के प्राणी सरपोड है। ये जीवित कैसे हो गया? जीवित तो हो गया, अब सोचो कि ये मरेगा कैसे। चेतक, तुम पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ। हम इसे काबू करने की स्थिति सोचते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिवेट, लॉन्चर एक्टिवेट। अभिमंत्रित भस्म युक्त रॉकेट जब इस सरपोर्ट के टकराएगा तो इसे भी भस्म कर देंगे। जिस फुर्ती से ये गुलाचे भर रहा है, मुझे तो शक है कि रॉकेट अपने सही निशाने पर लगेंगे। बूम! ओह, इसके सर मुख हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहले इसका इलाज करना होगा। तो गाइस, ये थी नागराज की कॉमिक्स चकचक का कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। गाइस, अगर आपको कॉमिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।